अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न और ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में मौजूद सर्किट्स को छोटे छोटे मेटल बॉक्सेस में रखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक लैपटॉप का चार्जर है। इस लैपटॉप के चार्जर का जो सर्किट है उसको मेटल बॉक्स में रखा गया। ये देखें, ये एक मेटल बॉक्स है जिसके अंदर इस सर्किट को रखा गया है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम टॉपिक 12.7 करेंगे जो कि है गाज़ीज़ लॉ, और साथ ही हम टॉपिक 12.8 में से गाज़ीज़ लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन भी करेंगे। गाज़ीज़ लॉ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता होता है। गाज़ीज़ लॉ कूलम लॉ की तरह ही चार्जेस और चार्जेस से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रिलेशन बताता है। एक जर्मन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे जिनका नाम कार्ल फ्रेडरिच गास था। उन्होंने 1835 में इस लॉ को फार्मूलेट किया। लास्ट टॉपिक जो कि 12.6 था उसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो कि एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस में पड़ा हो तो उसमें से जो प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स होता है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसमें से पास कर रही होती हैं, उस फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आई। फिर हमने मज़ीद क्या किया कि इस स्फेरिकल सरफेस को एक नॉन सिमेट्रिकल सरफेस के अंदर हमने रख दिया, लेकिन वो भी हमारे पास क्लोज थी। तो हमने देखा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी उनकी तादाद जो कि इस स्फीयर में से गुजर रही थी उतनी ही तादाद ये बाहर वाली जो आपके पास क्लोज सरफेस थी उसमें से भी गुजर रही थी। मतलब कि जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आया, वो चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट ही रही। तो यहाँ से हमने ये अख़ज़ किया कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब हम इसी आइडिया को मज़ीद थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया जी, एक आर्बिट्रेरी शेप क्लोज सरफेस ली और उसमें मैंने ढेर सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस रख दिए, Q1, Q2, Q3, Q4 और इसी तरह लास्ट में हम यहाँ पर कह देते हैं जी Qn। और हम देखना चाहते हैं कि इन तमाम चार्जेस की वजह से इस क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस में से पास कर रही हैं। तो मैथमेटिकली वो रिलेशन जो हम इस फ्लक्स की वैल्यू देगा उसको हम गाज़ लॉ कहते हैं। गाज़ लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म और उसकी स्टेटमेंट से पहले हम उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। Consider a closed surface in which point charges Q1, Q2, Q3 and last में Qnth are distributed arbitrarily। मतलब ये कि ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं है और उसके अंदर हमने चार्जेस को रख दिया और चार्जेस को भी हमने रैंडमली रखा, मतलब कि किसी फिक्स पोजीशन पर इनको हमने नहीं रखा। उसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है आर्बिट्रेरीली। फिर उसके बाद हमने क्या किया जी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, मतलब कि इस सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होगा, हमने हर चार्ज से प्रोड्यूस होने वाले फ्लक्स को इंडिविजुअली हमने इसमें ऐड अप किया। मतलब ये हमारे पास टोटल फ्लक्स होगा उस सरफेस में से, ये चार्ज 1 का फ्लक्स, ये चार्ज 2 का फ्लक्स और इसी तरह NS चार्ज का फ्लक्स, हम इन तमाम को ऐड कर देंगे। तो हमें पता है कि क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फ्लक्स 1 जो आपके पास होगा चार्ज 1 की वजह से, दैट इज चार्ज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज 2 की वजह से जो फ्लक्स होगा चार्ज 2 Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। और फाइनली nth की वजह से आपके पास क्या होगा, Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये मीडियम को बता रहा होता है। ये तमाम चार्जेस सेम मीडियम में पड़े हुए हैं, तो इसलिए हम ये जो एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि मीडियम सेम है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में हमारे पास इन तमाम चार्जेस का सम आ जाएगा। तो अगर मैं इन तमाम चार्जेस को जमा करके एक टोटल चार्ज की वैल्यू लिख दूं जिसको मैं कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं इसको इस तरह से बता सकता हूं 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। तो इस तरीके से आपके पास इसकी ये फॉर्म आ जाएगी। तो फाइनली जो टोटल फ्लक्स होगा इस पूरी क्लोज सरफेस में से वो बराबर आएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट
टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लाई बाय द चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस। यही आपके पास गाउस लॉ की स्टेटमेंट है, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। तो अब हम गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। गाउस लॉ की पहली एप्लीकेशन की तरफ जाने से पहले हमारे पास यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसमें बताया जा रहा है कि गाउस लॉ को किस लिए और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहला पॉइंट, बाय अप्लाइंग गाउस लॉ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कन्फिगरेशन। मतलब ये कि हम गाउस लॉ को मुख्तलिफ चार्ज कन्फिगरेशन की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि एक सफ़ेयर की फॉर्म में हो सकती है, एक शीट की फॉर्म में हो सकती है, या किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या एक सिंपल या पॉइंट चार्ज भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को आप गाउस लॉ की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमें बताता है कि गाउस लॉ को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। गाउस लॉ को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम एक क्लोज इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते हैं जिसको हम गाशियन सरफेस कहते हैं, और इस गाशियन सरफेस को हम इस तरह से ड्रा करते हैं उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अराउंड कि वो गाशियन सरफेस उस पॉइंट को कट करे जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। In all such cases, draw an imaginary closed surface called Gaussian surface which passes through the point at which electric intensity is to be measured। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, that passes through the point, उस पॉइंट से वो सरफेस कट करनी चाहिए। कौन सी सरफेस? ये Gaussian सरफेस। अब Gaussian सरफेस हमारे पास आमतौर पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो एक सफ़ेयर की फॉर्म में होती है, एक सिलेंडर की फॉर्म में हो सकती है, या एक क्लोज क्यूब की फॉर्म में हो सकती है। तो याद रखें गाशियन सरफेस हमेशा हमारे पास क्लोज सरफेस होती है। हमने जब गाउस लॉ को डिराइव किया था उस वक्त भी हमने एक आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस ही कंसीडर की थी। अब हम गाउस लॉ की पहली एप्लीकेशन करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे एक होलो चार्ज सफेयर के अंदर। कंसीडर अ होलो कंडक्टिंग सफेयर ऑफ रेडियस r हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज q ऑन इट्स सरफेस। ये हमारे पास यहाँ पर एक कंडक्टिंग सफेयर है और इस पूरे कंडक्टिंग सफेयर के ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट पॉजिटिव चार्ज जिसको हमने प्लस क्यू से रिप्रेजेंट किया, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। तो हमारे पास इस सफेयर के अंदर जो कि होलो है एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है हमने बाय यूजिंग गाउस लॉ। तो हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 कि हमने इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से एक स्फेरिकल गाशियन सरफेस ड्रा की। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि गाशियन सरफेस उस पॉइंट को कट करनी चाहिए, उसमें से पास करनी चाहिए जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे पास कंडक्टिंग सफेयर था इसके रेडियस को हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया, और ये जो गाशियन सरफेस है जो हमारे पास एक सफेयर की फॉर्म में है वो उसके रेडियस को हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर हमें ये भी सर्कल लग रहा है, ये भी सर्कल लग रहा है, लेकिन ये सर्कल नहीं, ये दोनों सफेयर है। गाशियन सरफेस को मैंने ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया और कंडक्टिंग सफेयर को ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया। अब हम यहाँ पर गाउस लॉ को इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें बताता है कि टोटल फ्लक्स बराबर होता है चार्ज इनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस। ये वो चार्ज होता है जो गाशियन सरफेस के अंदर आता है, वही यहाँ पर हमारे पास क्लोज सरफेस है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर जो गाशियन सरफेस है इसके अंदर कोई चार्ज भी मौजूद नहीं है, मतलब कि जो चार्ज इनक्लोज है गाशियन सरफेस के वो जीरो के इक्वल है। सारे का सारा जो चार्ज है वो इस कंडक्टिंग सफेयर की सरफेस के ऊपर पड़ा है। तो इस फार्मूला में हम Q की वैल्यू 0 पुट कर देंगे जिसकी वजह से हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब कि इस गाशियन सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, तो फ्लक्स हमारे पास 0 हो गया। अब इस रिलेशन को अगर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँ जो कि बराबर है फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया, तो यहाँ पर मैं फ्लक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये पूरी प्रोडक्ट मेरे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पर जो एरिया होगा ये इस गाशियन सरफेस का एरिया है जो कि हमें पता है 0 नहीं होगा, तो एरिया 0 नहीं है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास यहाँ पर 0 होगी, मतलब कि इस चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी।
सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस चार्ज सफेयर के बाहर वाली साइड पर होगी, अंदर इसके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। तो गाज़ी लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन से हमें ये पता चला कि हमारे पास अगर कोई कंडक्टिंग सफेयर हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, चार्ज सारे का सारा सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर कंडक्टिंग बॉक्स होता तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी थी। यही वजह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले सर्किट्स हैं उनको हम मेटल बॉक्सेस के अंदर रखते हैं ताकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उनके साथ इंटरेक्ट ना कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।